हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम ड्राइंग से रिलेटेड रूल पढ़ने जा रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड का, वो है बच्चों 9 मंथ के लिए, ठीक है, 9 महीने के लिए, ठीक है, एंडिंग ऑन फाइनेंशियल ईयर। तो आपके पास ऐसा बोला गया होगा कि पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहे हैं वो 9 महीने के लिए है ना। और फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, जैसे कि 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है आपकी 9 मंथ के लिए है ना, पर जो एंडिंग ऑन फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ऐसा आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर का एंड जो है अब हो रहा है। तो 9 महीने की ड्राइंग है, तो यहाँ पे कैसे देखिए यहाँ पे बच्चों, अब जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक साल में 12 महीने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ ही जो है कंसिडरेशन में लेंगे, है ना, कैलकुलेशन के लिए। इन 3 मंथ को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग जो है 9 महीने के लिए की जा रही है, ठीक है। तो इन 3 मंथ को मैंने मिटा दिया। ओके, तो मेरा यहाँ पे आ गया पहले अप्रैल मंथ, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये दिसंबर आ गया मेरा 9th मंथ, ठीक है। अब देखिए, अब जो है फॉर्मूला आपने लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे। तो पहला केस होता है क्या, देखिए पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज पीरियड का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। तो ड्राइंग्स इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, जैसे कि 1 अप्रैल को यहाँ पे सपोज करिए ड्राइंग हो रही है ना, 1 अप्रैल को, 1 मई को, है ना, 1 जून को, ठीक है। और दिसंबर में भी 1 दिसंबर को हो रही है। तो देखिए बच्चों, जो टाइम आपका बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, तो 1 अप्रैल को अगर आप करते हैं ड्राइंग, उसमें अप्रैल मंथ भी काउंट होगा। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक बनते हैं 9 महीने, तो हम लिख देंगे 9 मंथ, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 दिसंबर को जब आपने की, तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ बनते हैं, एक महीना बनता है पूरा। तो यहाँ पे लिखा 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो पहले केस का एवरेज पीरियड जो ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आया 5 मंथ, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, टोटल ड्राइंग जो भी होगी, टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, जो भी आपके पास जब मंथली ड्राइंग जैसे 500 है ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ, यहाँ पे 9 मंथ के लिए हो रहा है तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। रेट जैसे 5/100 है ना, और मल्टीप्लाई बाय जो है आपका 5, ये जो 5 मंथ आया एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लगेगा फॉर्मूला। ये था आपका बिगिनिंग का। उसके बाद जो है यहाँ पे ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल में, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है आपका अप्रैल में, और ये है आपका दिसंबर में। मिडल का मतलब क्या है बच्चों, 15 तारीख, और यहाँ पे 15 तारीख, 15 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल गया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो है कितना टाइम बचा। तो 15 अप्रैल को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो मई से लेकर के दिसंबर तक जो है वो 8 महीने बनते हैं, ठीक है। ओके, 31 दिसंबर तक जो है 8 महीने बनते हैं। और दूसरा अप्रैल के सिर्फ हम 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है वो कितने मंथ काउंट होंगे, 0.5, यानी कि 15 दिन का मतलब है 0.5। तो यहाँ पे जो है 8.5 मंथ बनता है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इसने लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 8.5 मंथ। और लास्ट में जो है आपके पास सिर्फ 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 15 दिन हम मानते हैं इसको, तो 0.5 मंथ। तो जो मेरा 15 डेज होते हैं बच्चों, वो 0.5 मंथ के बराबर होते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 4.5 मंथ आ गया। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया है कि ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब हर महीने के एंड में है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है दिसंबर, ये 31 दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका 30, ये मेरा अप्रैल मंथ है पहला। ओके, तो
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद देखिए एक 30 अप्रैल जो होता है बच्चों, जब आ जाता है 30 अप्रैल तो अप्रैल मंथ काउंट नहीं होता। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 31 दिसंबर तक मेरे पास 8 महीने बनते हैं। और उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो है 31 दिसंबर को ही, तो 31 दिसंबर के बाद कोई मंथ नहीं है ना, क्योंकि 9 महीने के लिए ड्राइंग है ये, है ना। इसमें जो है मैंने पहले बता दिया कि जनवरी फरवरी मार्च नहीं आएगा, उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 9 महीने के लिए ड्राइंग है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो जैसे कि यहाँ पे 8 + 0 लिखा गया है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 4 मंथ आपका एवरेज पीरियड है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग मैंने बता दिया कैसे आती है ना, मल्टीप्लाई बाय इसमें जैसे 500 की मंथली ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय 9, है ना। रेट आपका जो भी होगा 5/100, एवरेज पीरियड 4/12, ठीक है। ओके, एवरेज पीरियड 4 था, डी उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इस तरीके से इसको किया जाएगा, है ना। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको जो है अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका जो है वो नेक्स्ट केस। सो आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस जो टेक्निक मैंने आपको बताई अगर वो आपको पता होगी बच्चों, तो आप जो है वो एकदम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि बिगिनिंग में कैसे काउंट करते हैं, मिडल में कैसे काउंट करते हैं और एंड में कैसे काउंट करते हैं मंथ्स को, और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी ये फार्मूला होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको भी आप बार बार नोट जो है वो देखें, नोट डाउन करें, उसके बाद ही हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है।